हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित सर। और आज हम मैट्रिक्स का पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि मैट्रिक्स के पार्ट 2 में और भी आगे के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जांपल 9। आप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मैट्रिसेस ऑफ 2ab 2bc माइनस 2ac एंड माइनस 2ab, है ना। तो एज इट इज़ हमने इसको राइट डाउन कर लिया। ठीक, अब इसमें हमने क्या क्या किया, आप गौर से देखिए कि हमने जो पहले नंबरों को ऐड किया था एक एक करके, वैसे ही हमने इन वैल्यू को भी ऐड कर लेंगे। जैसे कि आप ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस 2ab से हो गया। ठीक है, ठीक। ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का प्लस 2ab से हो गया। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माइनस 2ac से हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस 2ab का से प्लस हो गया, मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी इतने सिंपल आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, या फिर वो 2 नंबर में भी आ सकते हैं। हालांकि इतने सिंपल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बट कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। अब आप उसके नीचे एग्जाम्पल 10 आप देखिए। एग्जाम्पल 10 को मैंने थोड़ा जूम कर दिया स्क्रीन को। ये आप एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 10 ये बोल रहा है कि आपने ये जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू मैट्राइसेस ऑफ 1 2 3 0, बी की वैल्यू मैट्राइसेस 1 3 0 2 एंड सी की वैल्यू मैट्राइसेस ऑफ 1 1 1 0, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a प्लस 2b माइनस 3c। ठीक। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमें निकालना है वैल्यू 4a प्लस 2b माइनस 3c। इसका मतलब क्या है कि ए मैट्राइसिस में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, बी मैट्राइसिस में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सी मैट्राइसिस में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करो, देन सॉल्व कर दो, है ना। तो आपने नीचे वाले स्टेप में देखा, ए मैट्राइसिस में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, बी में 2 का, और सी में -3 का, है ना। यहाँ माइनस है तो यहाँ -3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वल के इस तरफ हमने देखा, 4 का पूरे में मल्टीप्लाई हो गया, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ऐसे हमने 2 का कर दिया, ऐसे हमने -3 का कर दिया, तो अंदर माइनस की वैल्यू हो गई। अब बीच में प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है। ठीक। अब क्या है कि हमने इनको प्लस प्लस कर दिया। ठीक, प्लस क्यों किया, देखो यहाँ पे माइनस था, इक्वेशन में -3c था। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर प्लस ले लिया। ठीक है, बट वो अल्टीमेटली हो तो माइनस ही जाएगा, है ना, बिकॉज हमने मैट्राइसिस के अंदर एलिमेंट माइनस के कर दिए। तो ये कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अब क्या है कि 4 प्लस प्लस माइनस ऑफ -3, ऐसे ही 8 प्लस माइनस ऑफ 3, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो गया, ऐसी नीचे वाली रो आ गई। तो इन सबको सॉल्व कर देंगे, 4 प्लस 2 माइनस 3 3, 8 प्लस 6 माइनस 3 11, ऐसे करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। आंसर आ गया मैट्राइसेस ऑफ 3 11 एंड 9 4। अब हमने एग्जाम्पल 11 भी देखा एक बार। 11 एग्जाम्पल में क्या है कि अगर हम मैट्राइसेस आपको ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको मैट्राइसेस नज़र आ रहा है, ठीक, ए और बी का, वो ये कह रहा है कि देन द फाइंड द मैट्राइसिस एक्स सच दैट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों तरफ हम एक्स ऐड कर देंगे, है ना। ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे दोनों तरफ हम एक्स ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया। ठीक। अब ऐड करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू आएगी। अब देखो, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा 12th क्लास में कैसे क्या सॉल्व हो रहा है। आप पिक में देख के समझ सकते हो, फोटो में देख के किस तरीके से हो रहा है। तो हमने फाइनली यहाँ पे एक्स बराबर ए प्लस बी निकाल दिया। ठीक। तो ए प्लस बी निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ऐड कर दो, सिंपल। आपने निकाल दिया मैट्रिसेस ऑफ 0 6 3 7 5 6। अब ऐड कैसे हुआ, ऐड
वन प्लस माइनस और माइनस वन कितना हो गया 0। तो ये भी आपको आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 12 थोड़ा आधा सॉल्व है और आधा इसका दूसरे पेज में, वो मैंने जानबूझ के दूसरा पेज ऐड नहीं किया है क्योंकि ये मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करो ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। ये पहला पार्ट हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो कह रहा है एंड आल्सो प्रूव दैट ए प्लस ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ऑफ सी। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आप पहले ए प्लस बी और बी माइनस सी निकालो और उसके बाद बी माइनस सी की वैल्यू को ए में ऐड करो और फिर ए प्लस बी की जो वैल्यू है वहाँ से हम सी की वैल्यू माइनस कर दो, देन हम इसको बराबर प्रूव करना है। ये मतलब ऐसा कह रहा है, इसको फिर हमें बराबर प्रूव करना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है। आधा को यहाँ से आप देख सकते हो, समझ सकते हो हिंट के तौर पे, बाद बाकी आप इसको होमवर्क के तौर पे ले सकते हो। अब एक एग्जाम्पल 7 भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल 7 आपको नज़र आ रहा होगा। वो ये कह रहा है कि शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए वेयर ए इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ दिस वैल्यू है और बी की वैल्यू आपको मैट्रिसेस में दी हुई है। ये एमपी में देखो 2009 में आया है ना, साइड में दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके कहीं ना कभी बुक पेपर में आ चुके हैं। तो इस बुक की खासियत ये है कि यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है। एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और एक्सरसाइज में थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में वही क्वेश्चन वो डालते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट नहीं होते, बिकॉज मेरा मानना है कि पहले अगर आप एग्जाम्पल के अच्छे से कर लोगे तो एक्सरसाइज के तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि इस बुक में 90% आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन वो कवर हो जाते हैं जो वो एक्सरसाइज में पूछता है। तो अगर आप एग्जाम्पल की देख देख के भी एक्सरसाइज के करने लग जाओगे तो आपके एक्सरसाइज के वैसे सॉल्व हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा अपोजिट क्वेश्चन नहीं आते, अलग नहीं आते, वो एग्जाम्पल के ही होते हैं। और ट्वेल्थ में तो डेफिनेटली होते हैं, और क्लासों को नहीं पता, बट ट्वेल्थ की मैथ्स में तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद ने कभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, एग्जाम्पल से ही करके सब हुआ है। तो एग्जाम्पल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको ए बी इजिकल टू बी ए आपको प्रूव करना है। तो ए बी इजिकल टू बी का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू को बी में मल्टीप्लाई कर दो, बी की वैल्यू को ए में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे किया गया है। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट लगाए ना, इस पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस पॉइंट का ही मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो इस पॉइंट को देख के कन्फ्यूज मत हो ना, 2.1 वैल्यू नहीं है, वो -2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ है ना, -2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ है, फिर -2 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक, फिर -2 का -1 में हुआ है। तो ऐसे करके उन्होंने ये पूरा दिया हुआ है। तो ये आप समझना, यहाँ पे ये जो भी पॉइंट है ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। समझ रहे हैं आप? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। जब आप ये मल्टीप्लाई और प्लस माइनस कर लेंगे तो आपको थर्ड मैट्रिसेस में मिलेगा I0 0 0 I0 0 0 I। तो ये मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में कि ये जो मैट्रिसेस है ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। देखो ये जो आंसर आया है, ये मैंने और जूम कर दिया, ये जो आंसर है इसको, ये जो आंसर है इसको क्या बोलते हैं, ये आप वीडियो देखें और अपने पता लगाएं। ये मैंने बताया था, मैंने पहले बताया था इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन के पूरी चीज़ें आपकी आएंगी। ऐसे ही हमने जो बी और ए की वैल्यू है दोनों को, बी और ए की वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस किया। अब देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस मैं आपको नहीं बताऊंगा, ऑर्डर आपको मालूम है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया है ना, मैंने फिर बता दिया है। पॉइंट से कंफ्यूज मत होना, पॉइंट से आपका मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस पे ध्यान दीजिएगा। अगेन यहाँ भी आपकी वही वैल्यू आ रही है I0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो बेसिकली इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं ये आपको पता लगाना है, और आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, आपका ए बी इजिकल टू बी ए प्रूफ हो गया। ठीक, तो नॉर्मली बेसिकली टीचर ये प्लस माइनस ट्वेल्थ में नहीं बताते है ना, इतना बताएंगे तो फिर उनका टाइम चला जाएगा, ख़राब हो जाएगा।
तो ये आपको मेन बेसिक चीज़ समझना है मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल 8 भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 8 भी एनसीईआरटी में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ना, प्रीवियस एग्जाम की उठा के मैं करवा रहा हूँ। इफ़ ए इज इक्वल टू, है ना, ए मैट्रिक्स का आपकी 2/3 है ना, और बी क्या है आपकी 3/2 वाली मैट्रिक्स है। इसमें इसमें इन्होंने सॉल्यूशन में इसका वो भी शो कर दिया है किस ऑर्डर की है। तो ऑर्डर आप शो कर सकते हो, ऑर्डर शो करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। शो कर दोगे तो भी ठीक है, नहीं कर दो तो भी ठीक है। फाइंड ए बी एंड प्रूव दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। देखो उसने साफ कह दिया कि आप ए बी फाइंड कर दो और फिर ये प्रूव कर दो कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो आपने ये देखा सबसे पहले ए बी निकाला, ए बी वही भाई, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है। देखो एक बार समझो, इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई का जो ऑर्डर है वो मैं बता देता हूँ। ऑर्डर इस तरीके से है कि जो आपकी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम हॉरिजॉन्टल में कौन सी लाइन आ रही है, 1 - 2 3, है ना, 1 - 2 3। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एज इट इज बी मैट्रिक्स की वर्टिकल पे उठा के रख दो, है ना। जब हम ए मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टल पहली वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को बी मैट्रिक्स की पहली वाली वर्टिकल लाइन पे पुट करेंगे, उस हिसाब से हमें उस ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पुट करने पे क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, -2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। ठीक है, समझ गए। ए मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टल लाइन को बी मैट्रिक्स की वर्टिकल लाइन के उठा के ऊपर पुट कर दो, समझ गए, उस हिसाब से इसका मल्टीप्लाई होगा। तो आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे 0 - 4 tan 3 आ रहा है। ऐसे ही हमने ए भी निकाल लिया है, अब वो बी ए निकालने की कह रहा है। बी ए में भी वही है, सेम चीज़। बी ए में क्या होगा कि अब जो 2 3 है, 2 3 जो हॉरिजॉन्टल है वो ए के वर्टिकल पे आ जाएगा, है ना। जैसे कि जो पहला है आपका बी का 2 3, है ना, 2 3 ए के वर्टिकल पे उठा के रख दो। जैसे कि 2 3 को आप 1 4 पे पुट करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा और फिर 3 का मल्टीप्लाई -4 से होगा। तो कुल मिला के पहली मैट्रिक्स, जितनी भी जो पहली मैट्रिक्स को हम रखते हैं, ठीक, पहली मैट्रिक्स को जब हम पुट करते हैं और दूसरी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली मैट्रिक्स का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो सेकंड मैट्रिक्स की वर्टिकल में पुट कर देते हैं। यही चीज़ मैंने आपको जानबूझ के पहले वीडियो में नहीं बताई थी। अब ये पहले वीडियो का जो मल्टीप्लाई वाला ऑर्डर है वो आपको देखना है, ठीक है। यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। कैसे, जो ए बी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एलिमेंट का जो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बी एलिमेंट के पहले वर्टिकल पे एज इट इज आप पुट कर दो। यानी कि -2 का आपका 1 से होगा, +3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, -1 का 3 से होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप बार बार एक बार देख लेना, समझ लेना, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के आपको सेकंड में इसलिए बताया क्योंकि बिकॉज सेकंड में आपको जल्दी समझ में आता है, छोटा सा सॉल्यूशन था। तो जब आप बी ए निकालोगे तो देखो यहाँ पे जब बी ए की वैल्यू है और ए बी की वैल्यू है, दोनों अनइक्वल है, तो ठीक है, साइड में हमने ये लिख दिया है कि ये अनइक्वल प्रूफ हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के मैट्रिक्स के और भी क्वेश्चन या फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।